अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अडानी समूह पर हिंडनबर्ग का हौवा अब भी हावी नजर आ रहा है। आज भी अडानी समूह के शेयरों में 10% तक की गिरावट आ गई। इसके साथ ही अब तक अडानी समूह का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है। अब खबर आई है कि अडानी समूह हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद लगातार डैमेज कंट्रोल पर काम कर रहा है। ताजा कदम के तहत अडानी समूह ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को घटाने का फैसला लिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अडानी समूह ने रेवेन्यू टारगेट को घटाकर कितना किया है, इसके क्या मायने हैं। साथ ही जानेंगे कि अडानी समूह नए निवेश से क्यों बच रहा है और अब तक कितना कर्ज चुकाने का ऐलान वो कर चुका है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अडानी समूह ने ऑडिट को लेकर क्या योजना बनाई है और मूडीज ने अडानी स्टॉक का मूड खराब क्यों कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। शो शुरू करने से पहले 2 जरूरी सूचनाएं। लल्लन टॉप लेकर आया है नया इंटरव्यू शो बेट की। पहले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन से। मंगलवार यानी 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे देखिए बेट की विद शिखर धवन लल्लन टॉप ऐप पर, इसलिए फटाफट से डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप। इसके अलावा लद्दाख प्रोटेस्ट शेड्यूल 6 की मांग पर लल्लन टॉप की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री को देखना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सूचना समाप्त, अब शो पर चलते हैं। हिंडनबर्ग के झटके से उबरने के लिए अडानी समूह ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को घटाकर करीब आधा कर दिया है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू टारगेट को 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अडानी समूह हिंडनबर्ग के भंवर से बाहर निकलने के लिए आक्रामक विस्तार की जगह अब अपनी फाइनेंशियल सेहत को मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान देगा। इसके तहत अडानी समूह ने बड़ा प्लान बनाया है। समूह का पूरा ध्यान कर्ज चुकाने, कैश बचाने और नए निवेश यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम पैसा खर्च करने पर रहेगा। इसके अलावा अडानी समूह अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए भी काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 3 कंपनियों ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अडानी समूह की जिन कंपनियों के शेयर गिरवी हैं, उन कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 महीने के लिए नए निवेश पर रोक लगाने से समूह को करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इस पैसे को अडानी समूह अपनी उधारी चुकाने और नकदी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रेवेन्यू टारगेट लक्ष्य में कटौती और कैपिटल एक्सपेंडिचर टालने के बारे में अडानी समूह की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में बताया था कि अडानी समूह अपने पूंजीगत व्यय पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। उन्होंने 29 जनवरी को समाचार पत्र द हिंदू बिजनेस लाइन को बताया कि एफपीओ पूरा नहीं बिका तो अडानी समूह नए निवेश को 6 से 9 महीने के लिए स्थगित कर देगा। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद समूह ने एफपीओ रद्द करने का फैसला लिया था। साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से समूह लगातार अपने कर्ज घटाने पर भी काम कर रहा है। 6 फरवरी को समूह ने कहा कि उनके परिवार की 3 फर्मों के गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब 9,100 करोड़ रुपए का अपना लोन वो समय से पहले चुकाएगा। 8 फरवरी को अडानी समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक अडानी पोर्ट्स ने भी अपना 5,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने की घोषणा की थी। वहीं ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ बैंकों द्वारा कर्ज देने से इनकार करने के बाद अडानी समूह ने अगले महीने अपने करीब 4,200 करोड़ रुपए के ब्रिज लोन को भी समय से पहले अदा करने की योजना बनाई है। अडानी समूह ने यह पैसा पिछले साल एसीसी सीमेंट कंपनी खरीदने के समय लिया था। इस बारे में हमने GRK स्टॉक ब्रोकिंग के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। सबसे पहली चीज की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत बड़ा डैमेज स्टॉक प्राइस में हो गया। कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी डैमेज कंट्रोल मोड में है और अपने डेट को चुका रही है। मतलब उनके पास जो भी पैसे हैं उससे डेट चुकता कर रही है। जो प्लेस शेयर थे उनकी कंपनियों में उस प्लेस को कंपनी उठा रही है और कहीं ना कहीं से इमेज मेकओवर की कोशिश की जा रही है कि जो डैमेज हुआ है कम से कम उसका कुछ कंट्रोल किया जा सके। और ऐसी स्थिति में हम अमूमन देखते हैं कि कंपनी के पास उतने पैसे अब ज्यादा नहीं रह जाते हैं जिससे कि वो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में इन्वेस्ट करे। तो ये एक अमूमन सी बात होती है, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी कंपनी फंस जाती है तो हम जो है ये जनरली देखते हैं कि कंपनियों का जो विस्तार की योजनाएं हैं वो एक बार बैक बर्नर पे जाती है और कंपनी
मौजूदा स्थिति को कंट्रोल करने में लगती है, जो कि शायद हो सकता है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, कंपनी ने कोई भी इस तरह का जो है रिपोर्टिंग आइदर एक्सचेंजेस को दिए हों या फिर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हों। इसका मतलब अब ये होगा कि अगर वास्तविक में ये चीजें होती हैं तो क्या होगा कि इनके स्टॉक प्राइस में और थोड़ी सी प्रेशर होगा डाउनवर्ड, क्योंकि कंपनियों के वैल्यूएशंस हम जब कभी भी देखते हैं तो उनके फ्यूचर इनकम पे देखते हैं। कंपनी अगर डैमेज कंट्रोल में होगी तो शायद फ्यूचर में उतना रेवेन्यू नहीं आ सकेगा, कंपनी शायद विस्तार नहीं कर पाएगी उतनी ज्यादा, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी। एटलीस्ट इन अ शॉर्ट टर्म तो होने वाली है शायद, ये लगता है इस तरह से देखकर। तो इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ी तेजी शायद आपको नियर टर्म में या मीडियम टर्म में देखने को नहीं मिले। इसका ये रिपरकशन या इसका ये इम्पैक्ट उनकी स्टॉक प्राइस पे हो सकता है। फाइनेंशियल हेल्थ को फिर से दुरुस्त करने की कोशिशों के अलावा अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग से कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अमेरिका की दिग्गज लॉ फर्म वॉचटेल को हायर किया है। साथ ही अडानी समूह ने एक सामान्य ऑडिट करने के लिए दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक को नियुक्त करने की बात कही है। इनमें डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG और PwC शामिल हैं। हालांकि इसके बाद भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेवेन्यू टारगेट में कटौती और अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों की रेटिंग में कमी से आज 13 फरवरी को भी अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली का भारी दबाव रहा है और शुरुआती कारोबार में अडानी समूह के शेयरों में 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कारोबार बंद होते होते कुछ रिकवरी भी दिखाई दी। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में सबसे ज्यादा 7.63% की गिरावट आई। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के शेयरों में करीब 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं एसीसी के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट आई। आज मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 10 फरवरी को अडानी समूह की 4 कंपनियों का आउटलुक बदलकर स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था। इन कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी यूपी लिमिटेड, परम पूज्य सोलर एनर्जी, प्रयत्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। खबर है कि मार्केट रेगुलेटर से भी अडानी समूह के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO के वापस लेने से जुड़े मामले की जांच कर रहा है और इसकी पूरी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने जल्द पेश करेगा। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, मूडी ने इनकी 8 कंपनियों पे एक नोट दिया है जिसमें रेटिंग उन्होंने नहीं घटाई है। रेटिंग घटाना एक अलग चीज होती है, इसमें आउटलुक को उन्होंने घटाया है। 8 कंपनियों की रेटिंग अफर्म रखी है, मतलब जो पिछली रेटिंग थी उसी को रखा गया है, और आउटलुक में उनकी 8 कंपनियों में से 4 कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव किया गया है। अब आउटलुक क्या होता है और रेटिंग क्या होती है? रेटिंग का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जब उधार लेती है तो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी होती है, उसके आधार पर उसको रेटिंग मिलती है। और ये रेटिंग आने वाले मीडियम टर्म में कैसी दिखती है, मतलब नेक्स्ट रेटिंग क्या हो सकती है, उसको हम आउटलुक कहते हैं। तो आउटलुक में 4 कंपनियों को उनकी उसमें रेटिंग को नेगेटिव किया गया है। और आउटलुक भी 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्टेबल और जो है कि डेवलपिंग होते हैं, कि कंपनियां कभी कभी रेटिंग एजेंसीज डेवलपिंग कुछ न्यूज और इवेंट के कारण उसको वॉश कर देती है। तो इनकी 4 कंपनियों में मोस्टली अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और कुछ कंपनियों में इनकी जो है आउटलुक को नेगेटिव, मतलब नेक्स्ट रेटिंग शायद जो है जिस पायदान पे है वहां से कुछ घट सकती है। तो इसका मतलब है कि उन 4 कंपनियों में शायद स्टॉक में प्रेशर हो सकता है। अडानी पोर्ट जो कि इनकी एक सब्सटैंशियल बड़ी कंपनी है, उसमें कंपनी ने रेटिंग अफर्म रखा है, मतलब पिछली जो रेटिंग थी वही है, और आउटलुक को भी स्टेबल रखा, आउटलुक में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट शायद अडानी पोर्ट पे ज्यादा ना हो, लेकिन जहां पर नेगेटिव किया है वहां पर थोड़ा कॉशन रहने की बात होगी, जिसमें कि अडानी ग्रीन है। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस विषय के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।